हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। आज से शुरू किया चैप्टर 12। इसमें त्रिभुज व आयत से संबंधित आकृतियों के बारे में, उनके क्षेत्रफल व आयतन के बारे में बताया जाएगा व उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 डायमेंशनल जो फिगर थे, 3 डायमेंशनल आकृतियाँ थी, उनको पढ़ा। जैसे घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन व गोले का आयतन आदि। आज हम लोग पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र हीरोन का सूत्र का सबसे पहले ये समझते हैं। हीरोन जो थे एक मिस्र के गणितज्ञ थे जिन्होंने ये सूत्र दिया था। उन्हीं के नाम पर इसको हीरोन का सूत्र कहते हैं। हीरोन्स फार्मूला, इंग्लिश में कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। ये चैप्टर 12 शुरू किया है आज। चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सब लोग जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। ये भी कुछ लोगों को याद होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 गुणे बेस मल्टीप्लाई हाइट। जैसे ये कोई त्रिभुज है, एक सेकेंड। जैसे मान लिया ये कोई त्रिभुज है, तो ये न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये इसका हो गया ऊंचाई, और 90 अंश के सामने की भुजा होती कर्ण, और बाकी बच्चा आधार। तो 1/2 गुणे ये हो गया आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई या लंब एक ही बात होती है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के अगर भुजाएं ना दी गई हों, भुजाएं दी गई हों ए, बी व सी, तथा उनकी लंबाई की माप नहीं दी, जैसे 5, 10, 15, 20 ऐसे मत दी, ऐसे नहीं दिया गया ना, आधार नहीं, वो ऊंचाई नहीं पता हम लोगों को, और भुजाएं दी गई हों, तब क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए? तब हीरोन्स फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। जब भुजाएं दी गई हों तथा ऊंचाई या लंब पता ना हो या ज्ञात ना हो या दिया ना गया हो क्वेश्चन में, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग हीरोन्स फार्मूले से निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हीरोन्स सूत्र में अंडर रूट, ये पूरे पे अंडर रूट है, अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी। अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये सभी टर्म जो हैं वो अंडर रूट के अंदर है। अंडर रूट के अंदर है सभी टर्म। जहाँ ए, बी और सी त्रिभुज की भुजाएं, जहाँ ए, बी व सी त्रिभुज की भुजाएं, जैसे हमने ये त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में देखा ए भुजा ये, बी भुजा ये, सी भुजा ये। तो ए जहाँ त्रिभुज, इसमें हम लोगों को ऊंचाई नहीं पता है, इसलिए ऊपर वाले सूत्र से 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल नहीं निकल सकता है। इसलिए हमने हीरोन्स नामक एक गणितज्ञ थे मिस्र के, इन्होंने एक फार्मूला बनाया अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। उन्हीं के नाम पर इसको हीरोन्स का सूत्र कहते हैं या हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। जहाँ एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस बराबर होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो एस इक्वल टू का फार्मूला एस कैसे निकालेंगे? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। त्रिभुज की तीनों भुजाएं जैसे दी गई हों 5, 10, 15, तो तीनों को ऐड कर देना अपॉन 2। 5, 10, 15, 15, 10, 25, 5, 30, तो अपॉन 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा एस 15। तो एक बार और देखते हैं। हीरोन का सूत्र बराबर हीरोन्स फार्मूला, इसको इंग्लिश में कहते हैं हीरोन्स फार्मूला, हिंदी में कहते हैं हीरोन्स सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये तो सबको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, जो अभी तक हम लोग पढ़ते रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब जब ऊंचाई नहीं हम लोगों को पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन्स फार्मूले का यूज करते हैं। हीरोन्स फार्मूला में इसके गणितज्ञ थे, उन्होंने दिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S S - A S - B S - C, जहाँ A, B और C त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये त्रिभुज बना हुआ है जहाँ A भुजा, B C, PQR एक त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाएं हैं A, B, C। S बराबर क्या होता है? S बराबर होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो S कैसे निकालेंगे? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे अपॉन 2, A + B + C अपॉन 2। तो ठीक है, आज इस फॉर्मूले को लर्न करना और सब लोग अपनी कॉपी में लिखना इतना। कल इसके ऊपर क्वेश्चन करवाएंगे, अभ्यास प्रश्न करवाएंगे, क्योंकि इस पे अभ्यास प्रश्न, इससे जो बेस्ड अभ्यास प्रश्न होते हैं वो लेंदी होते हैं, इसलिए आज इतना ही। कल इसके अभ्यास प्रश्न करवाएंगे, इसको याद कर लेना और कॉपी में लिख लेना सब लोग। सो थैंक यू।